अयोध्या की सीट जीतने के बाद अखिलेश यादव बार बार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा का हिंदूवादी एजेंडा फेल हो गया है। अयोध्या सीट उन्होंने जीत ली है और राम से उनका भी प्रेम है, राम से उनका भी अनुराग है और पूरी की पूरी अयोध्यावासी अब समाजवादी पार्टी की हो गई है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाया है अखिलेश यादव को, उस आईने को से अखिलेश यादव को साफ तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जनता अखिलेश यादव के साथ कतई किसी तरह से खड़ी नहीं हो सकती। इस समय मिल्कीपुर का चुनाव अयोध्या के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर प्रदेश के लिए कहा जाए, क्योंकि अवधेश प्रसाद पहले मिल्कीपुर से विधायक थे। मिल्कीपुर से विधायकी छोड़ने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अयोध्या से सांसद हुए। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, कद्दावर नेता, जब अवधेश प्रसाद सांसद बनते हैं तो ऐसा लगता है कि अंधे के हाथ बटेर लग गया और पूरा का पूरा विपक्ष उत्साहित हो जाता है। खासकर अखिलेश यादव बहुत खुश होते हैं। अखिलेश यादव से ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो राहुल गांधी, और अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठाना, अवधेश प्रसाद को अपने साथ आदर सत्कार करना, और बार बार राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आते हैं कि अयोध्या को हमने हरा दिया, अयोध्या को हमने परास्त कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे किसी राजा ने अयोध्या पर चढ़ाई की और अयोध्या को हरा दिया। तो बार बार ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आईना दिखाने का काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने करारा तमाचा जड़ने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिन्होंने अयोध्या को लहूलुहान किया, जिन्होंने अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां बरसाई, कारसेवकों के खून से अयोध्या की गलियां लाल हो गई, कारसेवकों के लहू से अयोध्या का जल रक्त में परिवर्तित हो गया, आज वो अपने आप को कहते हैं राम भक्त। आज वो अयोध्या में ये कहते हैं कि हाँ, अयोध्या वासी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अयोध्या में दुष्कर्म 12 साल की बच्ची के साथ होता है और उसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष मौन धारण कर लेता है और मौन होकर चुपचाप बैठ जाता है। 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, 12 साल बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ इसमें निकल कर आता है, समाजवादी पार्टी के नेता इसमें शामिल होते हैं और उसके बाद जो है उसे बचाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता और पूरे के पूरा विपक्ष करता है। तो दो आईना सबसे बड़ा दिखाने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। पहला आईना ये कि जिन्होंने अयोध्या को लहूलुहान किया और जो दुष्कर्म करने वाले के साथ खड़े होते नजर आते हैं वो कैसे राम भक्त हो सकते हैं, वो कैसे लोगों के लिए ठीक प्रकार से, सही प्रकार से वो राजनीति और सियासत करते हुए नजर आएंगे। यानी वो दोहरी राजनीति हमेशा करते हुए नजर आएंगे, उनका दोहरा मापदंड हमेशा नजर आएगा। और यही दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड हमेशा समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का रहा है। अब चूंकि अयोध्या में दुष्कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वो समाजवादी पार्टी का नेता है, वो मुस्लिम है, तो इसलिए उस पर कार्रवाई ना हो, उसको बचाने के लिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी लग गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कानून है, उनका जब शिकंजा कसता है तो बड़े से बड़े अपराधी, बड़े से बड़े माफिया भी नहीं बच पाते हैं, चाहे कितने बाहुबली हों, चाहे कितने ताकतवर हों। इसलिए अयोध्या का जो आरोपी है, अपराधी है मोइन खान, वो पकड़ में है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष एक बार भी ये नहीं बोलता, एक बार भी ये नहीं कहता कि 12 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में अपराध होता है, 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, अपराधी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी बोलते नहीं, अखिलेश यादव बोलेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ, अवधेश प्रसाद के साथ उस आरोपी के कई फोटो हैं, तो इसलिए पूरा समाजवादी पार्टी का जो कुनवा है वो तो मौन धारण किए हुए बैठे हुए है, पूरा विपक्ष भी पूरी तरह से शांत और मौन बैठा हुआ है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से ताकीद कर दिया, पूरी तरह से लोगों को सचेत कर दिया कि आप लोग समझ लीजिए,
आप लोग जान लीजिए, ये लोग वही हैं जो अयोध्या को लहूलुहान करते हैं। ये लोग वही हैं जो राम भक्तों पर, कारसेवकों पर गोलियों की बौछार करते हैं। ये लोग वही हैं जो कलंकित करते हैं, राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर अयोध्या की गलियों में मारते हैं, अयोध्या की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर उन पर गोलियों की बौछार करते हैं, कुठारी बंधुओं पर गोलियों की बौछार करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतारते हैं। ये लोग वही हैं, इन्हें पहचान लीजिए। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोलीबारी होने के बाद, राम भक्तों पर, कारसेवकों पर गोली बरसाने के बाद एक बार फिर इंटरव्यू में कहा था, एक बार फिर बातचीत में कहा था कि यदि उन्हें जरूरत पड़ी अयोध्या में फिर राम भक्तों पर गोली बरसाने के लिए तो वो दोबारा भी गोली बरसा सकते हैं। यानी वो अपने जीते जी इस तरह की घटना अगर उन्हें मौका मिलता तो दोबारा भी कर सकते थे। उनमें किसी भी तरह का कोई भी संकोच नहीं था, किसी भी तरह से उनके अंदर कोई शंका नहीं थी। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के हाथ में भूल बस भी यूपी की सत्ता आ जाए, हालांकि अभी आने वाली नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का चाल और चरित्र, कैसे वो एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देती है, कैसे एक विशेष समुदाय समाजवादी पार्टी की सत्ता आने के बाद पूरे आपा से बाहर हो जाती है और फिर सड़कों पर कैसे तांडव होता है, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कैसे हिंदुओं पर बर्बरता होती है, ये सारे प्रदेश के लोग जानते हैं। तो इसलिए 2027 में भी समाजवादी पार्टी आनी नहीं है। लेकिन अगर भूल बस भी कहीं आती तो हो सकता कि अखिलेश यादव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते और कहीं पर भी, किसी भी जगह पर राम भक्तों पर अगर उन्हें गोलियां बरसानी पड़ती, राम भक्तों पर अगर उन्हें लाठी डंडे चलवाने पड़े तो राम भक्तों पर भी लाठी डंडे और गोलियां बरसाने में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो ऐसे अपराधी, ऐसे आरोपी को बचाने का काम कर रहे हैं जो एक छोटी सी 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद वो खुलकर घूमता है तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये समझ लेना चाहिए कि जो अयोध्या को लहूलुहान कर सकते हैं, जो अयोध्या में ही 12 साल की बच्ची के साथ जिनके नेता रेप कर सकते हैं, दुष्कर्म कर सकते हैं, गैंग रेप कर सकते हैं, वो कैसे हिंदुओं के और कैसे अयोध्या वासियों के हित चिंतक हो सकते हैं, शुभ चिंतक हो सकते हैं, ये अच्छी तरह से सभी को समझ